गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्री मार्केट रोर बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। शुरू एज यूजुअल फिर से डाउ जोन्स, फिर S&P 500, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और देन स्टॉक स्पेसिफिक। तो डाउ जोन्स ने जैसा हमारा अनुमान था 33,500 का सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, 34,000 तक बाउंस किया। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इन्फ्लेशन का, CPI का आज रिलीज होगा, आज और कल में। ये 2-3 दिन पूरे डेटा रिलीज से भरे हुए हैं, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा। मार्केट ने एक बाउंस तो किया है, तो ऊपर का अभी लेवल 34,500 का है डाउ जोन्स के लिए, और अगर 34,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 35,000 तक का लेवल ले सकता है। तो हम लोग फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये बोल सकते हैं कि मार्केट ने, डाउ जोन्स ने बॉटम बना दिया है 33,500 के पास। और जो हमने ये कुछ दिनों पहले ये डब्लू या ये जो रेंज प्लॉट किया था, ऑलमोस्ट वी कैन से दैट अगर 1-2 दिन में वो 34,500 तक आता है तो मेरा वेवफॉर्म जो है वो फॉलो हो रहा है। तो 34,500 शुड बी द नेक्स्ट टारगेट। अगर उसके ऊपर चला गया तो 35,000, बट मेरा अनुमान है कि एक बार 34,500 टच करके फिर से एक बार इसको पटकेंगे और फिर से 34,000 पे मार्केट आएगा। तो ये वेवफॉर्म फॉलो होगी। जब वापस नीचे 34,000 पे आएगा उसके बाद में फिर एक बार हमें डेटा को ध्यान से देखना होगा, और फिर क्या वो 34,000 पे सपोर्ट लेता है और फिर वहीं से वापस अप ट्रेंड जारी रखता है, वो बाद में पता चलेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ जो आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए मेरा डाउ जोन्स के लिए जो अनुमान है वो ये है कि 34,500 और 34,500 के आसपास से फिर से एक बार नीचे की तरफ 34,000, ये ट्रेंड फॉलो हो सकती है या ये ट्रैक बन सकता है डाउ जोन्स के लिए। फिर क्विकली चलते हैं S&P 500। तो S&P 500 का एक अच्छा साइन ये मिल रहा है कि हमको 4,000 के ऊपर क्लोजिंग मिला है, और जो डेटा अभी बना है फिलहाल, एक तो एक्सपायरी फ्राइडे को होगी 16 तारीख को, और अगली एक्सपायरी 23rd को होगी। तो दोनों का कंबाइन करके अगर मैं ऑप्शंस का डेटा रीड करता हूँ S&P 500 का, तो मुझे इसमें थोड़ा ज्यादा अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू होती है तो अगला टारगेट 4,100 और 150 का बनता है, तो वहां तक का प्रोविजन बना के रखा है। और आप सरप्राइज हो जाओगे जब मैं बोलूंगा कि ऊपर की तरफ 4,500 और 4,600 तक का भी इंस्टीट्यूशंस ने प्रोविजन बना के रखा है अगले हफ्ते में। वो बहुत बड़ा मूवमेंट है, इतने कम समय में मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है, बट जो प्रोविजन करके रखा है तो ये पता चल रहा है कि मार्केट में अभी सेंटिमेंट्स थोड़ी बुलिश है। तो 4,100 150 तो पॉसिबल है अगले हफ्ते तक। अभी फिलहाल 4,000 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन कर रहे हैं तो 4,000 का ही हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर 4,000 के नीचे आ गए हमारी इस रेक्टेंगल में, देन अगेन वी कैन बी पुश्ड डाउन टुवर्ड्स 3,900। तो ये होगा S&P 500 4,000 का फिलहाल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर उसके नीचे गया तो 3,900, 4,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो इट इज गुड साइन फॉर मार्केट, एंड वी कैन कंटिन्यू गोइंग अपवर्ड्स टुवर्ड्स 4,100 टू 4,150। अभी चलते हैं हमारे मार्केट के पास। तो हमारे मार्केट के लिए भी जो रेंज हमने तय किया था, लगभग उसी रेंज में थोड़ा सा पैनिक भी कर दिया था जब ये गिरावट हुई थी। और कल भी शुरू में जिस तरीके से मार्केट गिरा था गैप डाउन होके, तो और ज्यादा पैनिक हो गया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूशंस को भी अपने लिमिटेशंस होते हैं, वो एक किसी हद से बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर नहीं लेके जाते मार्केट को एक ही दिन में, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ा हादसा हुआ हो या कोई बहुत ही बड़ा कुछ पॉजिटिव हो या निगेटिव कुछ तो बहुत ही बड़ा हुआ हो, तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट मार्केट नहीं करता। तो नीचे की तरफ जो 18,400 का रेंज था, कल लगभग मार्केट ने वहीं पर ओपनिंग दिया, थोड़ा सा जो बुल्स को ट्रैप करने की कोशिश की, नीचे तक गया। तो नीचे जहां पर
उन लोग ने अपना प्रोविजन बना के रखा था, बस वहीं तक लेकर गए मार्केट को और वहां से मार्केट ने बाउंस किया। और जो ऑप्शंस का डेटा है उससे साफ जाहिर होता है कि 8500 फिलहाल मैग्नेट की तरह काम कर रहा है। अगर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जाता है तो खींच के उसको ऊपर 8500 पे लेकर आएगा, बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो खींच के वापस उसको नीचे 18,000 सॉरी टंग ऑफ स्लिप, तो नीचे फिर से 18,500 तक लेकर आएगा। लेकिन अभी जो कल का जो बिल्टअप हुआ है वो बहुत ही अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में हुआ है। तो निफ्टी 18,500 से अभी ऊपर का लेवल जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ही अचीव हो जाएगा, वो 18,600 होगा। 18,600 के ऊपर 18,650 के आसपास तक उसको आज या आज और कल के 2 दिन में उसको उतना खींच सकते हैं। तो ये थोड़ा बुलिश साइड में मैं बात कर रहा हूँ। तो 18,600 650, अगर 18,600 650 के ऊपर निकल गया मार्केट तो जो मेरा सपना है वो काफी दिन से अधूरा है। आगे चल के फिर 18,900 फिर से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। और जो सपना है मेरा 19,000 का, जो कि फ्यूचर्स में काफी करीब तक पहुंच गया था लेकिन स्पॉट में अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो वो अचीव हो सकता है आने वाले हफ्ते में। इस हफ्ते में अभी 3 दिन बाकी है, आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन। तो ये 3 दिनों में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट आने वाले हफ्ते में शायद ये पॉसिबल हो सकता है। बट 18,600 और 650 के बीच का जो रेंज है उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। बट अभी फिलहाल का जो डेटा है मार्केट में, भले कल अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप हुआ है लेकिन रेंज वही है, रेजिस्टेंस है 18,600 650 के बीच। सिमिलर चीज है बैंक निफ्टी में भी। हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया था बैंक निफ्टी के लिए, इस रेक्टेंगल के बीच में ही खेल रहा है। तो ऊपर की तरफ 44,000 का मेरा सपना है, जो कि अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो 2-3 दिन में 44,000 ले सकता है। बट एज ऑफ नाउ जो डेटा जिस तरीके से बना हुआ है तो 43,900 तक आज भी हम जा सकते हैं। फिर आज का जो ऑप्शंस का डेटा बनेगा उससे हमें पता चलेगा कि भाई हम और ऊपर इसी हफ्ते जाएंगे या अगले हफ्ते जाएंगे। जाना तो पक्का है, ठीक है, जाना तो पक्का है। 44,000 क्या, हमें 44,000 से भी ऊपर जाना है। जनवरी के लिए मेरा निफ्टी का टारगेट अगर स्पॉट नहीं तो कम से कम फ्यूचर्स 20,000 का मेरा टारगेट है, जनवरी में अचीव हो सकता है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में 45 से लेके 46,000 तक हम लोग जनवरी में जा सकते हैं। तो मार्केट बहुत ही बुलिश है। अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। तो पहला मैं बात करूंगा दालमिया भारत, सीमेंट इंडस्ट्री। अच्छा खासा कल इसमें बिल्टअप हुआ है, लेकिन जो हुआ है जिस तरीके से लोग एनालाइज करते हैं, काफी लोग वो इसमें बुलिश मानेंगे दिखने के लिए। यस, मैं भी मानूंगा कि बहुत बुलिश कैंडल बना है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। अच्छे खासे मेरे ख्याल से वॉल्यूम्स भी हुए होंगे, तो कंसिडरेबली बेटर वॉल्यूम हुआ है। लेकिन ये जो है 1900 से लेकर 1950 के बीच में, यहाँ पर दालमिया भारत का ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये सप्लाई जोन है। तो यहाँ से मैं 1920 और 40 के बीच में से मैं 1950 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के अगर थोड़ा वेट करूंगा, डेटा देखूंगा क्या बिल्टअप हो रहा है, और 1920 और 40 के बीच में आने के बाद में 1950 के ऊपर या हो सकता है 1950 से ही मुझे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी दालमिया भारत में मिल सकती है। अब ट्रेंड में है लेकिन सप्लाई जोन में आ गया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये सप्लाई जोन काम कर सकता है। ये जो पैटर्न है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन ये जो ऑप्शंस का डेटा है, अगर हम 1950 के ऊपर सस्टेन हो गए तो हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए और 2000 तक का हमें एक स्पाइक प्राइस में मिल सकता है। लेकिन 2000 तक अगर गए भी तो वहां से सेलिंग जरूर होगा, इतना पक्का है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके, थोड़ा सा धीरज रख के, डेटा कैसा बिल्टअप होता है अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिक जो मेरी
एनालिसिस है उससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर अभी सप्लाई जोन में आ चुका है और यहाँ से गिरावट की उम्मीद हम कर सकते हैं। और एक स्टॉक है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करता है, क्रॉम्पटन। तो इसमें काफी दिनों से बहुत अच्छा खासा बिल्टअप हो रहा है और बहुत ही प्रोमिनेंट 350 के प्रोमिनेंट सपोर्ट को वो टेस्ट कर रहा है बार बार। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो पहले एक बार इसने अक्टूबर में टेस्ट किया था, फिर नवंबर में ऑलमोस्ट वहीं पर आके टेस्ट किया था, फिर अब दिसंबर में फिर से उसी लेवल पर आया है। तो ये भी एक पैटर्न बना रहा है। अगर आपको आइडेंटिफाई कर पाते हो तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये एक बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, तो ये एक बेयरिश पैटर्न है और इस बेयरिश पैटर्न का अगर ब्रेकआउट हो जाता है नीचे की तरफ तो कम से कम हमें ये जो है इतना मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकता है और ऑप्शंस का डेटा भी उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अगर 350 के नीचे क्रॉम्पटन ने क्लोजिंग दे दिया, 350 के नीचे चला गया, तो एक बार प्राइस अगर नीचे जाती है तो फिर से एक बार आपको कुछ दिनों में 350 के पास एंट्री मिल सकती है और वहां से हम नीचे की तरफ फिर पहला टारगेट 340 का बनता है। तो पहला टारगेट अगर 340 का है तो कितना परसेंट है, 350 से 340 देख लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3-3.5%। और अगर वो ट्रेंड कंटिन्यू होती है तो नीचे की तरफ अगले महीने में 320 तक का प्रोविजन इंस्टीट्यूशंस ने करके रखा है। तो ये नीचे की तरफ क्रॉम्पटन के टारगेट्स बन रहे हैं। पोजिशनल बोल रहा हूँ, इंट्राडे नहीं। ओके, तो ये ध्यान रखना कि मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मेरा जो एनालिसिस है वो मेरा पर्सनल है, मैं उसको ट्रेड खुद भी करता हूँ, कभी नहीं भी करता हूँ, कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। तो आपको अगर ट्रेड करना है तो आप प्लीज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने रिस्क के ऊपर काम कीजिए, नहीं तो किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करे, फिर वो चाहे तो बाय करे या सेल करे। ओके, तो आज के प्री मार्केट में इतना ही, फिर मिलेंगे कल प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। बट बिफोर गोइंग, don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. Take care. Have a nice trading day. Bye bye.